नमस्कार, जय हिंद। आपने आजकल अक्सर केसरिया रंग के वस्त्रों में कुछ कावड़ियों को देखा होगा। ये कावड़िए कंधे पर कावड़ धारण करके उनमें गंगा जल भर के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। हिंदू कैलेंडर में 12 माह, जिनमें से एक भगवान शिव को प्रिय सावन। इस सावन में लाखों श्रद्धालु कावड़ लाते हैं। कावड़ का अगर सही मतलब देखा जाए तो वह है कंधा या कंधे पर धारण किए हुए। तो कंधे पर एक लकड़ी का बड़ा सा डंडा, उसके दोनों सिरों पर कलश और उसमें गंगा जल। वह गंगा जल किसी पवित्र जगह से भरकर शिवलिंग पर अर्पित करने को ही कावड़ यात्रा कहते हैं। अब सवाल उठता है कि शिवलिंग क्या है। शिवलिंग पे कई गलत धारणाएं बनाई गई हैं जो हमें अक्सर बताई जाती हैं, लेकिन शिवलिंग का जो स्वरूप है वह हमारे शरीर के एक अंग से मिलता जुलता है, और वह है हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच में मेंडुला ऑब्लोगेटा। अगर आप मेंडुला ऑब्लोगेटा का चित्र देखेंगे तो उसका स्वरूप कुछ हद तक शिवलिंग से मिलता जुलता है। कई लोग शिवलिंग को गलत तरीके से भी देखते हैं। यहाँ लिंग का मतलब होता है स्वरूप, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्री का स्वरूप और पुरुष का स्वरूप। वैसे ही शिवलिंग होता है शिव का स्वरूप। हमारे शरीर में मौजूद मेंडुला ऑब्लोगेटा, जब हम श्वास लेते हैं या श्वास छोड़ते हैं तो उसमें एक कंपन या कहें वाइब्रेशन होता है। उसी प्रकार जब हम शिव जी की पूजा करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ वाइब्रेशंस होते हैं। जिस प्रकार शिव जी की पूजा करते समय उनकी परिक्रमा आधी ही की जाती है और वापस लौट के आना पड़ता है, यानी उनकी परिक्रमा को भेदा नहीं जा सकता। उसी प्रकार मेंडुला ऑब्लोगेटा का कोई ऑपरेशन नहीं होता। बाकी हमारे शरीर के हर अंग का इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर मेंडुला ऑब्लोगेटा में प्रॉब्लम आ गई तो उसका भी ऑपरेशन नहीं हो सकता, या फिर कह सकते हैं कि भेदा नहीं जा सकता। तो यह तो हुआ शिवलिंग का स्वरूप। कावड़ यात्रा को समझने के लिए हमें कुछ इतिहास में चलना होगा। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से विष निकला तो शिवजी ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। उस विष के असर को कम करने के लिए देवताओं ने शिवजी पर जल अर्पित किया। इसके बाद से कावड़ यात्रा शुरू हुई, या फिर कहें भगवान शिव पर जलाभिषेक शुरू हुआ। कावड़ यात्रा से कावड़िए गंगा नदी से गंगा जल भरकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित करते हैं। लेकिन यदि आपके आसपास कोई गंगा नदी नहीं हुई या फिर कोई ज्योतिर्लिंग नहीं हुआ तो इस स्थिति में किसी भी पवित्र नदी या फिर झरनों से जल भरकर किसी भी प्रतिष्ठित शिवलिंग या शिव मंदिर में जल अर्पित किया जा सकता है। अब बात करें कि कावड़ यात्रा का इतिहास क्या है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कावड़िए थे। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर बैजनाथ बाबा धाम में शिवजी को जल अर्पित किया। तो वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार रावण को पहला कावड़िया बताया जाता है। रावण ने विष के असर को कम करने के लिए अपने पूज्य भगवान शिव पर जल अर्पित किया। एक और मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम पहले कावड़िए कहलाते हैं। इन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल भरकर पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। अगर हम त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में श्रवण कुमार भी कावड़िए कहलाए। इन्होंने ऊना हिमाचल प्रदेश से अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए उन्हें एक तराजू में बिठाया, जिसे कंधे पर धारण किया, और हरिद्वार में उन्हें गंगा स्नान कराया। वापस लौटते समय श्रवण कुमार ने अपने साथ गंगा जल ले लिया। इस तरह से वे भी कावड़िए कहलाए। अब कावड़ यात्रा समझने के बाद हमें यह भी समझना होगा कि कावड़ यात्रा कैसे की जाती है और इसके क्या क्या प्रकार होते हैं। एक होती है सामान्य कावड़। सामान्य कावड़ में एक कांवड़िया इसे आराम से कर सकता है। इस यात्रा को कहीं भी रोक सकते हैं। दिन में कावड़िए कितनी भी बार खा पी सकते हैं। इनमें ज़्यादा नियम और कानून नहीं होते और शुरुआती कावड़िए यही करते हैं। दूसरी आती है डाक कावड़। यह एक नॉन स्टॉप यात्रा है। एक बार गंगा जल कावड़ में भर लिया तो रुकना नहीं है। इसे दौड़ते हुए ले जाया जाता है और कई लोग इसे मिलकर करते हैं, और इस दौरान कावड़िए व्रत रखते हैं और अन्न नहीं खा सकते। इसके अलावा तीसरी है खड़ी या खलेसरी कावड़। इसमें भक्त दिन रात कंधे पर कावड़ रखते हैं और इसे 2-3 लोग एक साथ करते हैं। चौथी है बैठी कावड़। इसे एक व्यक्ति ही लेकर चलता है। रात के समय इसे किसी पेड़ या किसी स्टैंड पर टांगकर विश्राम कर सकते हैं। हालांकि मॉडर्न टाइम में इन सभी कावड़ों का थोड़ा थोड़ा मिक्स देखने को मिलता है।
जिसमें बहुत सारे कावड़िए एक गाड़ी में डीजे रखकर उसके पीछे नाचते कूदते चलते हैं, जिसे आजकल विहंगी कावड़ कहा जाता है। अब इसके अलावा कावड़ यात्रा करने के बहुत सारे नियम भी हैं। कावड़िए सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जलपात्र लेकर घर से निकलते हैं। कावड़ टेढ़ा मेढ़ा, टूटा या चटका नहीं होना चाहिए। जलपात्र पर रोली या सूती कपड़ा लपेटा हुआ होना चाहिए। गंगा जल लेने के बाद जमीन पर नहीं रख सकते। कावड़ किसी और को पकड़ाने से पहले भगवान शिव का नाम लेना होता है। कावड़ के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को छू नहीं सकते। तो यह तो हुई कावड़ यात्रा पर चर्चा, शिवलिंग के स्वरूप पर चर्चा और कावड़ का कुछ इतिहास और कावड़ को कैसे किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।